नमस्कार। संपादकीय में आज बात करेंगे अंतिम संस्कार के प्रोटोकॉल की। हम लोग कोविड काल में हैं और कोविड काल में जीते जागते इंसानों के लिए ही नहीं, मुर्दों के लिए भी प्रोटोकॉल है। त्रासदी है पर सच है। अब एक बार फिर से हर ज़बान पर एक ही बात है, एक ही चर्चा है और एक ही बात का डर है, और वो है कोरोना। जिस भयानक अंदाज में इसकी वापसी हुई है, उसे देखकर वैक्सीन का कवच भी अब कागज की परत लगने लगा है। सबसे दुखद पहलू तो ये है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ये शरीर के अंदर पॉजिटिव रूप में मौजूद रहकर अपना काम करता रहता है, और जब तक मरीज को इसका पता लगता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और नतीजा सिर्फ एक ही सामने आता है, और वो होता है मौत। अभी हाल ही में देश भर में आए मौतों के आंकड़े ने हर किसी को झकझोर के रख दिया है, और उससे भी ज़्यादा जोर से झकझोरा है तो वो है कोविड-19 पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक का इंतज़ार जो लोगों को करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें दिल्ली, उत्तर प्रदेश से आई हैं, गुजरात से आई हैं और अन्य प्रदेशों से आई हैं, वो बहुत दुखद हैं, और बावजूद इसके कि हम लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं, वो सभी को झकझोर रही हैं। अस्पतालों में दिन ब दिन मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इन पॉजिटिव मरीजों का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के जरिए हो रहा है? राजस्थान प्रदेश की अगर बात करें तो इस वायरस के शुरुआती दौर में राजस्थान में भी कोविड-19 से हुई मौतों के बाद कड़े नियमों की पालना करते हुए मरीज का अंतिम संस्कार किया जाता था। परिजनों को 50 फीट दूर रहने की हिदायत थी, और ऐसा इसलिए कि कहीं मृत शरीर में से उठने वाली गैस के जरिए विषाणु आसपास मौजूद लोगों को अपना शिकार न बना लें। धीरे धीरे जब कोविड से हुई मौतों की संख्या में कमी आई और प्रोटोकॉल के जरिए अंतिम संस्कार में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली के किस्से भी सामने आने लगे, तो गहलोत सरकार ने इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए डेड बॉडी उसके संबंधित परिजनों को सौंपने के निर्देश जारी कर दिए। अब ये होने लगा है कि कोविड से मरीज की मौत हो जाने के बाद परिजनों से एक शपथ पत्र भरवाया जाता है कि वो कोविड प्रोटोकॉल से ही शव का अंतिम संस्कार करेंगे। शपथ पत्र भरवाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया जाता है। अब असल सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या मृतक के परिजन शपथ पत्र की पूरी तरीके से पालना करते हैं? क्या वे शव को अपने रीति रिवाज की पालना करने के लिए कहीं पीपीई किट से बाहर तो नहीं निकाल लेते? अगर 10% मामलों में भी ऐसा होता है तो ज़रा सोचिए संक्रमण के हालात क्या होंगे। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण अंचलों में कानून कायदों के बजाय रीति रिवाज परंपराओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे में कोविड से हुई मौत को छुपाकर अन्य किसी बीमारी का बहाना बनाते हुए धूमधाम से चकडोल भी निकाली जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर संक्रमण बढ़ने की रफ्तार क्या होगी, इसकी कल्पना भी भयानक है। इसके अलावा चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, सभी जगह जो सामाजिक रुख है कोविड के प्रति, वो बड़ा डराने वाला है। हम सभी ने पहली लहर के वक्त देखा, जब कभी किसी घर से कोई कोविड का मरीज निकलता था और उसे अस्पताल ले जाया जाता था, तो उसके बाद उस पूरे घर के साथ उसके पड़ोसी क्या सलूक करते थे, ये सब ने देखा है। इस वजह से भी लोग कोविड से हुई मौत को जब मृत शरीर को घर लाते हैं तो नहीं बताते कि ये जो मौत है वो कोविड से थी, उसे सामान्य मौत करार दे दिया जाता है और सामान्य तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है, अब चूंकि कोरोना की दूसरी लहर अपने भयावह रूप को दिखा रही है, ऐसे में सरकार को अंतिम संस्कार के प्रोटोकॉल में दी गई ढील को अब एक बार उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे बेकाबू होते संक्रमण का जो एक और रास्ता है जहां से वो फैल सकता है, उसको रोका जा सके। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।